सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 50वां सर्ग। श्री राम आदि का मिथिला गमन तथा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के साथ मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जहाँ पहुँचे, वहाँ श्री राम ने अनेक ऋषि मुनि तथा राजाओं के दर्शन किए जो यज्ञ देखने के लिए पधारे थे। यह सब देखने के बाद श्री राम ने विश्वामित्र से कहा, हे मुनि, अब कोई ऐसा स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी डेरा डाल सकें। श्री राम के वचन सुनकर मुनि ने अपना निवास स्थान एकांत में बनाया, जहाँ पानी आदि की अच्छी सुविधा थी। इधर जब जनक को मालूम हुआ कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो वे अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके उनके स्वागत के लिए चल पड़े। उनका स्वागत सत्कार करने के बाद मुनि ने उनसे कुशल समाचार पूछा और यज्ञ की स्थिति के बारे में जिज्ञासा की और तत्पश्चात वहाँ आए हुए सभी मंत्रियों से यथा योग्य भेंट की। इसके बाद राजा जनक उनसे बोले, भगवन, आप ऋषियों सहित अपने अपने आसनों पर विराजमान हो जाइए। विश्वामित्र के आसन पर बैठ जाने के पश्चात मंत्रियों सहित राजा भी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। फिर राजा ने विश्वामित्र से कहा, भगवन, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी है। हे मुनिराज, अब यह भी बताइए कि ये दोनों वीर राजकुमार जो प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, ये कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं? जैसे सूर्य और चंद्रमा आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही ये मेरे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये दोनों लंबाई, चौड़ाई तथा अन्य चेष्टाओं में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। विश्वामित्र महाराज जनक के इस प्रश्न को सुनकर बोले, राजन, ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। इतना कहकर महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गए और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।